स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड मिस्टर ली मोशेंग को देखते हैं, जिसकी तबीयत खराब होने लगती है तो असिस्टेंट उसके लिए मेडिसिन लेने चाहता है। वहीं पर दूसरे रूम में हमारी फीमेल लीड सू किंग को उसकी स्टेप सिस्टर सूतिंग ने नशा दे दिया था, तो यह गुंडा उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था और वो फोटो खींच रही थी। बट किंग गुंडे के मार के वहां से भाग जाती है और छुपने के लिए दूसरे रूम में जाती है, जहां पर ली मोशेंग होता है, तो उसे पकड़ के किस करने लग गई थी। फिर जब किंग को होश आता है तो देखती है कि उसने इस लड़के के साथ क्या किया, तो जल्दी से अपने कपड़े ठीक करके वहां से भाग जाती है। फिर जब तक वहां असिस्टेंट आता है, मोशेंग को होश आ गया था और कहता है उस लड़की ने मेरी बीमारी ठीक कर दी, और देखता है वहां पर एक जेड पेंडेंट रखा है, तो असिस्टेंट को कहता है इस जेड पेंडेंट के ओनर को ढूंढो। इधर किंग अपने घर आती है तो उसकी मॉम पूछती है क्या ये फोटो सच है। किंग कहती है मॉम जैसा फोटो में दिख रहा है वैसा नहीं है कुछ भी, नीचे आओ मैं आपको सारी बात बताती हूँ। पर तभी किंग की मॉम ऊपर से नीचे गिर जाती हैं, तो किंग रोने लग जाती है मॉम आपको क्या हो गया, उठो, कोई आकर मेरी मॉम को बचा लो। तभी डैडा जाते हैं और कहते हैं तेरा बार में उस लड़की के साथ अफेयर था, तेरे कारणों की वजह से ही तेरी मॉम छत पे से कूद गई होगी। किंग कहती है डैड प्लीज मेरी मॉम को बचा लो। स्टेप मॉम यानी सूतिंग की मॉम कहती है कोई फायदा नहीं है, इतनी ऊपर से कूदी है, बचने के कोई चांसेस ही नहीं है। किंग कहती है डैड आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी, प्लीज मॉम को बचा लो। तो डैड कहते हैं तू हमेशा के लिए विलेज में रहने चली जा, जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगा तो शहर में नहीं आ सकती। सूतिंग और स्टेप मॉम खुश होती है कि अब तो किंग से हमने पीछे छुड़ा लिया, तो सू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। तभी वहां पर कुछ लोग घुस आते हैं, तो असिस्टेंट बताता है कि मुझे यंग मास्टर मोशेंग ने भेजा है। स्टेप मॉम कहती है मोशन वो तो ली फैमिली से है ना, जो शहर की सबसे रिच और पावरफुल फैमिली है। डैड कहते हैं मिस्टर ली का क्या ऑर्डर है। असिस्टेंट कहता है मिस्टर ली तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है। डैड कहते हैं मिस्टर ली को मेरी बेटी सूतिंग पसंद आ गई, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। पर स्टेप मॉम कहती है मैंने सुना ली फैमिली का यंग मास्टर बहुत अगली है, उसे कोई अजीब सी बीमारी है कि वो कुछ दिनों में मरने वाला है, अगर सूतिंग की उससे शादी हो गई तो वो तो शादी होते वीडियो बन जाएगी। डैड कहते हैं सूतिंग तो अभी कॉलेज में है। असिस्टेंट कहता है कोई बात नहीं मिस्टर ली मोशन 3 साल तक का वेट कर सकते हैं सूतिंग के ग्रेजुएट होने तक। इधर किंग जा रही थी, तभी वहाँ बहुत सारी कार्स आती हैं और उसमें से बहुत सारे लोग निकलते हैं और फिर किंग के आगे झुक जाते हैं कि प्लीज आप हमारी बॉस बन जाओ। किंग तो एकदम हैरान, मैं? फिर हम 3 साल बाद देखते हैं ली फैमिली से सू फैमिली में गिफ्ट्स आ रहे थे शादी के लिए। सूतिंग कहती है डैड मुझे उस मोशन से शादी नहीं करनी, वरना तो मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। डैड कहते हैं अब मैं क्या कर सकता हूँ, मोशन को तुमसे प्यार हुआ है और वैसे भी ली फैमिली बहुत पावरफुल है, हम लोग उनसे पंगा नहीं ले सकते। स्टेप मॉम कहती है पर मेरे पास एक रास्ता है। डैड कहते हैं तुम्हारा मतलब हम सूतिंग की जगह किंग की शादी ली फैमिली में करा दें। और फिर अपने नौकर को कहते हैं कि विलेज जाकर उस किंग को ले आओ। इधर विलेज में हम किंग को देखते हैं, उसके आते सारे गार्ड्स उसे विश करते हैं। तभी मेन बॉडीगार्ड बताता है कि बॉस रिवाइवल ग्रास का पता चल गया, जिसे आप इतने साल से ढूंढ रही थी, वो ली फैमिली में है। पर मैंने सुना है रिवाइवल ग्रास ली फैमिली की खानदानी चीज है, तो वो ऐसे किसी को नहीं देंगे और वो काफी पावरफुल भी है। साथ ही में कंट्री से सू फैमिली वाले आए थे और बोल रहे थे कि सूतिंग की जगह आपको ली फैमिली के यंग मास्टर से शादी करनी होगी। किंग कहती है मॉम आपको ठीक करने के लिए मैं जल्दी रिवाइवल ग्रास ले आऊंगी, और 3 साल पहले उन लोगों ने जो किया है उसका बदला भी लेना है। किंग सू फैमिली में आती है तो सूतिंग कहती है तुझे तो मेरा थैंक यू करना चाहिए, मेरी वजह से तेरी ली फैमिली में शादी हो रही है, वरना तूने तो खुद ही अपनी मॉम को वेजिटेटिव स्टेट में डाल दिया था और पूरी लाइफ तुझे विलेज में रहना पड़ता। वरना तुझे क्या लगता है तू सच में सू फैमिली की बेटी है। किंग उसके जोरदार थप्पड़ मार देती है, वो कहती मेरे थप्पड़ मारने की हिम्मत की और उसके मारने वाले थे, पर किंग उसे गिरा देती है और कहती है तेरी वजह से 3 साल पहले मेरा किसी के साथ वन नाइट स्टैंड हो गया था, तभी तो मेरी मॉम बिल्डिंग से गिरी थी, चल मैं तुझे गिफ्ट देती हूँ, और उसकी अपनी निडल चुबा देती है। तभी डैड आके बताते हैं कि ली फैमिली वाले आए हैं तुम्हें लेने। तो किंग ली फैमिली में आ जाती है और सोच ही रही थी कि रिवाइवल ग्रास इसी बिल्डिंग में होगी। मोशेंग अगर कहता है तुम कर क्या रही हो, उसे देख के डर जाती और गिरने वाली थी, साथ में उसे भी गिरा लेती है। तो उसे बताती है कि मैं सूतिंग नहीं हूँ, उसकी सिस्टर हूँ किंग। मोशेंग कहता है सू फैमिली कितनी हिम्मत, ली फैमिली का पोपट बनाया। किंग कहती है मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ, और उसको चेकअप करती है। मेरे चेकअप के अकॉर्डिंग तुम्हारी बीमारी काफी सीरियस है, जब तुम्हें अटैक आता होगा तो तुम्हें बहुत दर्द होता होगा और बेहोश हो जाते होगे, है ना? मेरे साथ कोऑपरेशन करो, मैं तुम्हारी बीमारी एकदम ठीक कर दूंगी।
पर बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। मोशन कहता है डील तो अच्छी है, पर फिलहाल अभी तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। वो कहती क्या मतलब? तो कहता है तुम भूल गई आज तुम यहाँ क्या करने आई हो, और उसे पकड़ लेता है। वो कहती है क्या कर रहे हो? तो कहता है वेडिंग नाइट है आज। क्या हुआ, अब तुम भाग रही हो? किंग कहती है किसने कहा मैं भाग रही हूँ, और उसे सोफे पे गिरा के उसके ऊपर चढ़ जाती है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ही सब कुछ कर लूंगी। और सोचती है मैंने सुना है ये किसी लड़की की क्लोज नहीं होता, मैं भी देखती हूँ कब तक होल्ड कर पाएगा। तो कहती है क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? और सोचती है ये मुझे दूर क्यों नहीं कर रहा, बट मोशन उसे सोफे पे गिरा लेता है। तभी ली फैमिली उन दोनों को ऐसे देखते हैं तो खुश होकर उन दोनों के अकेला छोड़ जाते हैं। मोशन किंग के हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करने वाला था, तभी अचानक उसे कुछ होने लगता है। किंग कहती है मोशन क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? और फिर चेकअप करती है। तभी आंटी ग्रैंडमा को लेके आ जाती हैं। इनफैक्ट आंटी को एक मेड ने पहले बता दिया था कि मोशन की जिस लड़की सूतिंग से शादी होने वाली थी उसकी जगह उसकी किंग से शादी हो गई है। आंटी कहती है उसे एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है, बस मोशन के खाने में ये मिला देना, जब उसकी तबीयत खराब होगी तो उस किंग का नाम लग जाएगा और मेरे बेटे के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, उसे कंपनी मिल जाएगी। ग्रैंडमा कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, मोशन ने तो कहा था शादी के बाद, किंग से शादी के बाद वो ठीक हो जाएगा। आंटी कहती है ये सूतिंग नहीं है, ये तो कोई और लड़की है, इसी की वजह से मोशन की ये हालत हो गई है। ग्रैंडमा कहती है यानी सू फैमिली वालों ने हमें धोखा दिया, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। आंटी के कहने पे मेड मोशन को इंजेक्शन लगाने वाली थी। किंग कहती है रुको, मैं इसकी बीमारी ठीक कर सकती हूँ। आंटी कहती है तुझे पता भी है फेमस डॉक्टर भी मोशन का इलाज नहीं कर पाए, तो तू कौन है, तू क्या मिरेकल डॉक्टर समझती है? किंग कहती है मैं मिरेकल डॉक्टर हूँ। आंटी हैरान। तो कहती है तुम सब लोग बाहर क्यों निकल जाते हैं, मुझे जल्दी करना होगा वरना देर हो जाएगी। आंटी कहती है हमें क्या पागल समझ रखा है, मिरेकल डॉक्टर बहुत ही फेमस है और वो बहुत पावरफुल भी, इतना टैलेंटेड इंसान जरूर 70 या 80 ईयर्स का होगा। किंग कहती है ग्रैंडमा मेरे विश्वास करो, मैं सच बोल रही हूँ। आंटी कहती है हम तुझे जैसे स्ट्रेंजर का विश्वास कैसे कर लें, बॉडीगार्ड्स आकर इसे पकड़ लो। किंग मोशन से कहती है तुम्हें किसी ने पॉइजन दिया है, अगर मैंने जल्दी तुम्हारा इलाज नहीं किया फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, मेरा भरोसा रखो मैं तुम्हें बचा लूंगी। और उसे पकड़ के ले जाके रूम में लॉक कर लेती है। जबकि आंटी बार चिल्ला रही थी गेट खोल, किंग मोशन को बेड पे लिटा के फिर उसका इलाज करने लगी थी अपनी नीडल से, और उसकी बॉडी पे अलग अलग जगह नीडल लगाती है कि थोड़ा दर्द होगा पर जल्दी ठीक हो जाओगे। और फिर उसे मेडिसिन खाने को कहती है, बट वो दर्द की वजह से नहीं खा पा रहा था, तो किंग मेडिसिन अपने मुंह में रख के किस से उसके मुंह में ट्रांसफर कर देती है। बाहर आंटी ग्रैंडमा को चिढ़ा रही थी कि पहले तो उसने जबरदस्ती मोशन से शादी कर ली और अब उसे अपने साथ कमरे में लॉक कर लिया। ग्रैंडमा कहती है जल्दी दूसरी चाबी लेके आओ, गेट खोलो। वो लोग अंदर घुसते हैं तो सब हैरान कि मोशन को होश आ गया था। आंटी सोचती ये कैसे बच गया और कहती है पता तुम्हारी हालत देख के मैं और ग्रैंडमा कितना डर गए थे, अब तुम ठीक हो गए हो तो रेस्ट करो, बॉडीगार्ड्स आकर इस लड़की को पकड़ लो। किंग कहती है मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैंने तो इसकी जान बचाई है। आंटी कहती है झूठ मत बोल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोशन कहता है हाँ किंग ने मेरी जान बचाई है। ग्रैंडमा कहती है सच में? आंटी कहती है चलो मान लिया इसने जान बचाई है, पर इसने सूतिंग बनने का नाटक किया है और तो मिरेकल डॉक्टर भी बन रही थी झूठ मूठ की। सूतिंग कहती है ग्रैंडमा मैं भले ही सूतिंग नहीं हूँ पर मैं उसकी सिस्टर किंग हूँ, मैं भी सू फैमिली की बड़ी बेटी हूँ। ग्रैंडमा कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो, पर तुम हमारी ली फैमिली के लिए बहुत लकी हो। चलो अब काफी रात हो गई है, इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, चलो आज की रात मैं तुम पे छोड़ती हूँ और चली जाती हैं। किंग कहती है अब तुम ठीक हो गए हो तो मैं जा रही हूँ, बट वो उसे पकड़ के खींच लेता है, इतनी आसानी से यहाँ से नहीं भाग सकती हो। किंग कहती है तुम्हारे सर में भी प्रॉब्लम है क्या, बट वो उसके हाथ में नोच लेता है तो चिल्ला पड़ती है एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, ऐसे रिपेयर कर रहे हो, और उसकी नोच लेती है। और फिर दोनों एक दूसरे को नोच रहे थे और चिल्ला रहे थे। उन दोनों की चिल्लाने की आवाज सुन ग्रैंडमा खुश होती हैं, देखा दोनों एक दूसरे को कितना लाइक करते हैं, अब तो मुझे जल्दी ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड मिल जाएगा। अंदर मोशन किंग को बेड पे लिटा लेता है। वो कहती है तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है, तुम ठीक तो हो ना? मोशन जैसे ग्रैंडमा के वहाँ से जाने की आवाज सुनता है कहता है मुझे नींद आ रही है और लाइट बंद करके सो जाता है। फिर किंग अपनी तरफ ब्लैंकेट खींच के सोने लगती है तो मोशन अपनी तरफ खींच लेता है। वो खींचने का ट्राई करती है बट नहीं खींचता तो उसके नोच लेती है और ब्लैंकेट छीन के खुश हो रही थी। फिर रात में उसे बिना ब्लैंकेट के ठंड लग रही थी तो वो उसे ब्लैंकेट उड़ा के खुद भी सो जाता है और दोनों नींद में एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इधर सूतिंग खुश हो रही थी कि किंग की लाइफ तो वो मोशन बर्बाद कर देगा, पर तभी उसे अचानक से खुजली होने लगती है और फिर कपड़े निकालने लग गई थी। उसकी मॉम रोक रही थी बट वहाँ बैठे लोग सूतिंग की फोटो खींचने लग जाते हैं। सूतिंग वहाँ से भागने लगी थी तो पानी में गिर जाती है। इनफैक्ट ये उस पे किंग की नीडल का असर था। मॉर्निंग में किंग उठ के आती है
तो आंटी उसे सुनाने लग गई थी कि देखो कितनी लेट उठ के आई है, पर किंग भी उन्हें सुनाकर उनकी बोलती बंद कर देती है। ग्रैंडमा पूछती है, किंग क्या हुआ, तू इतनी लेट क्यों उठ के आई है, तेरी तबीयत खराब तो नहीं है? किंग कहती है, नहीं ग्रैंडमा, मुझे रात भर मोशिंग ने बहुत टॉर्चर किया, तो सारे नौकर हंसने लगे थे। ग्रैंडमा कहती है, क्या सच में इसने तुझे टॉर्चर किया? तो वो बताने लग गई थी कि ऐसे टॉर्चर किया। बटलर कहता है, यंग लेडी, आपको ये बातें प्राइवेट रखनी चाहिए, सबको नहीं बतानी चाहिए। ग्रैंडमा कहती है, तुमने रात भर बहुत मेहनत की है, आगे भी करती रहना। किंग कंफ्यूज थी कि ग्रैंडमा क्या बोल रही हैं। फिर ग्रैंडमा किंग को गिफ्ट देती हैं 10 विलास के प्रॉपर्टी पेपर्स और बहुत सारी ज्वेलरी, और तो और साथ में ब्लैक कार्ड भी दे देती हैं कि ये तेरी पॉकेट मनी है। किंग कहती है, ग्रैंडमा इतने सब की जरूरत नहीं है। मोशिंग कहता है, ग्रैंडमा दे रही, चुपचाप रख लो। तभी वहाँ आंटी का बेटा फैंग आ जाता है, तो ग्रैंडमा खुश होती हैं। आंटी कहती है, ग्रैंडमा, फैंग ने भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और मोशिंग की तबीयत ठीक नहीं रहती, क्यों ना फैंग को ही दे दो कंपनी संभालने के लिए। फैंग कहता है, ग्रैंडमा, मैं भी ली फैमिली का बेटा हूँ, मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। मिस्टर मोशिंग कहता है, कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले कंपनी को संभाल सकता हूँ। आंटी कहती है, मोशिंग, हमने तो सुना एक बार तू मीटिंग में बेहोश हो गया था। फैंग कहता है, ग्रैंडमा, आप कंपनी मुझे ही दे दो। भले मैं मोशिंग जितना कैपेबल नहीं हूँ, पर मुझ में एक प्लस पॉइंट है कि मैं स्ट्रांग हूँ। किंग हंसने लग जाती है और कहती है, किसने कहा कि इस फैंग को कोई बीमारी नहीं है? ग्रैंडमा, आपको तो पता है मुझ में मेडिकल स्किल्स हैं, इसे देख के मुझे लग रहा है किसी को बीमारी है। फैंग कहता है, बकवास बंद कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ब्रदर, मुझे पता है तुझे मैं पसंद नहीं, पर तू अपनी वाइफ को मेरे खिलाफ क्यों कर रहा है? किंग कहती है, जब से तुम आए हो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा, तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तुम्हारी मर्जी, विश्वास करो या ना करो। जब मैं तुम्हारा चेकअप करूंगी, देख लेना तुम्हारी डिसीज अटैक करेगी। क्या हुआ, चेकअप कराने से डर लगता है? फैंग कहता है, मुझे तुमसे क्यों डर लगेगा? तो किंग उसका जाकर चेकअप करने लगी थी और तभी उसकी नीडल मार देती है। वो कहता है, देखा, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे फैंग को कोई बीमारी नहीं है। पर तभी फैंग के पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। आंटी कहती है, क्या किया तूने मेरे बेटे के साथ? किंग कहती है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो बस चेकअप किया, ये तो पहले से बीमार है। देखा जाए तो मैंने इसकी बीमारी का पता लगाया है, आपको मेरा थैंक यू करना चाहिए। आंटी गुस्से में आकर उसके मारने वाली थी, बट मोशिंग आगे आ जाता है और किंग को अपने साथ ले गया था। किंग कहती है, मैंने तुम्हारी 2 बार हेल्प की है, अब तो तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। मोशिंग कहता है, तुम्हारी मेडिकल स्किल्स काफी अच्छी हैं, सिर्फ लोगों की जान बचाती नहीं है, लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। किंग कहती है, तुम गलत समझ रहे हो, अगर मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती तो मैं तुम्हें बचाती क्यों? मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी जान बचाऊंगी। वो कहता है, देखेंगे। बट तभी उनकी कार खराब हो जाती है। मोशिंग अपने असिस्टेंट को कॉल करता है कि कार भेजो। वो कहती है, यहाँ कार आने में बहुत टाइम लगेगा। तो मोशिंग कहता है, ओके, एक हेलीकॉप्टर भेजो। किंग कहती है, कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक रास्ता है। वो बाहर खड़ा था, तभी किंग अपनी फटफटिया लेके आती है। मोशिंग हैरान, तुम सीरियस हो? वो कहती है, हाँ, ये तुम्हारी कार तो फास्ट ही चलेगी। मोशिंग मना कर देता है तो कहती है, देख लो, यहाँ तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला मेरे अलावा। तो मोशिंग उसकी फटफटिया पे बैठ जाता है, तो किंग फटफटिया भगा के ले जाती है। सूतिंग अपनी मॉम से बोल रही थी कि जरूर उस किंग ने मेरे साथ कुछ किया होगा। तभी वो माँ बेटी किंग को देख लेती हैं। सूतिंग कहती है, इसके साथ ये लड़का कौन है? स्टेप मॉम कहती है, जरूर इसका कोई लफंगा होगा, अभी अभी इसकी ली फैमिली में शादी हुई है और इसने अपने रंग दिखाने स्टार्ट कर दिए। सूतिंग कहती है, जरूर ये लड़का पुअर होगा, तभी तो ये दोनों इलेक्ट्रिक बाइक पे आए हैं। अगर मोशिंग को किंग के अफेयर के बारे में पता चलेगा तो वो तो इसकी खाली उधेड़ देगा। और उन दोनों की फोटो खींच लेती है। मोशिंग किंग को अपने साथ शॉपिंग करने लाया था, पर उसे फोन आता है तो वो कॉल पिकअप करने लग गया था और किंग अंदर आ जाती है और सेल्स गर्ल कहती है, मैं ये वाली ड्रेस ट्राई करना चाहती हूँ। सेल्स गर्ल कहती है, मैंने तुझे अभी इलेक्ट्रिक बाइक पे आते हुए देखा है, सच कहूँ तो हमारे जैसे ब्रांडेड शॉपिंग मॉल के कपड़े तू अफोर्ड नहीं कर सकती। बट सेल्स गर्ल सूतिंग और स्टेप मॉम का वेलकम कर रही थी। सूतिंग कहती है, तुझे क्या लगता है तू मिस्टर ली की वाइफ बन गई, कोई यंग लेडी बन गई है? स्टेप मॉम कहती है, जब इसकी औकात ही नहीं कुछ खरीदने की तो सेल्स गर्ल इसे भगा दो यहाँ से। सेल्स गर्ल से बाहर जाने कहती है। किंग कहती है, मैं चाहूँ तो पूरा शॉपिंग मॉल ही खरीद सकती हूँ। तो वो लोग हंसने लग जाते हैं। स्टेप मॉम कहती है, अगर तूने यहाँ का एक सिंगल कपड़ा भी खरीद लिया ना तो मैं घुटनों पर बैठ के तेरी डॉगी बन जाऊंगी। किंग कहती है, सच में? किंग कहती है, ये लो क्रेडिट कार्ड, ये सारे कपड़े पैक कर दो। सेल्स गर्ल हैरान कि ये तो ब्लैक कार्ड है, इससे अकेले शॉपिंग मॉल क्या पूरी की पूरी मार्केट की बिल्डिंग खरीदी जा सकती है। मिस किंग, आप तो हमारे वीआईपी कस्टमर हो, मैं जल्दी से कपड़े पैक करके लाती हूँ। सूतिंग कहती है, इसके पास ये ब्लैक कार्ड कहाँ से आया होगा? स्टेप मॉम कहती है,
जरूर ली फैमिली से चुराया होगा इसने। कहती है क्या हुआ, तुम अपना प्रॉमिस भूल गई? अब जल्दी से झुक जाओ, डॉगी बन जाओ। स्टेप मॉम कहती है मैं तेरे आगे कभी नहीं झुकूंगी। तभी किंग उसके नेल चुभाती है और वो नीचे गिर गई थी। सूथिंग कहती है ज्यादा बनके मत दिखा, हमने तुझे किसी और लड़के के साथ देखा था। और फोटो दिखाती है, अगर मैंने मोशन को भेज दी तो तेरा क्या होगा? किंग स्माइल कर रही थी और कहती है भेज दे। इधर असिस्टेंट मिस्टर मोशन को बताता है कि 3 साल पहले वाली वो लड़की सूथिंग नहीं है, पर वो जेड पेंडेंट सू फैमिली का ही है। मिस्टर मोशन कहता है हो सकता है वो किंग का हो, वो भी सू फैमिली से है। जल्दी से किंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लाओ। असिस्टेंट कहता है आपकी शॉपिंग मॉल जाने का मिस्टर वैंग को पता चल गया है और वो आपसे वहीं मिलने आ रहे हैं। अभी वहाँ पे मोशन को आता देख सूथिंग कहती है ये कितना हॉट है, अरे ये तो वही है जो किंग के साथ था। स्टेप मॉम कहती है यही है ना वो जंगली लड़का, अब देखते तो कैसे मुकरती है। किंग कहती है कौन मुकर रहा है, फाइनली तुम आ गए। मिस्टर मोशन पता है ये तुम्हें जंगली बोल रहे हैं। तो वो दोनों हंसने लग जाती हैं। अच्छा तूने इस जंगली को ढूंढा है ताकि मोशन बनने का नाटक करे। किंग हंस रही थी कि नहीं लगता कि तुम नाटक कर रहे हो। सूथिंग कहती है जब मिस्टर ली आएगा ना वही तुम्हें बताएगा। तभी वो दोनों वहाँ पर कुछ लोगों को आते देखती हैं तो कहती हैं ये अगली और ओल्ड दिख रहा है, जरूर यही होगा मिस्टर ली। वो दोनों कहती हैं मिस्टर ली आप आ गए, देखो इन दोनों का अफेयर चल रहा है, रंगे हाथ पकड़े गए। मिस्टर वैंग कहता है मिस्टर ली सॉरी मैं लेट हो गया। तो वो दोनों हैरान किसी मिस्टर ली बोल रहा है, ये तो कोई जंगली है। मिस्टर वैंग कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मिस्टर ली मोशन को जंगली बोलने की? स्टेप मॉम कहती है तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, पता भी है मैं सू फैमिली से हूँ। मिस्टर वैंग कहता है सू फैमिली के पास से छोटी सी कंपनी है। सूथिंग कहती है लगता है किंग तूने पूरी टीम बना रखी है नकलियों की। सेल्सगर्ल आके बताती है मिस्टर वैंग आप यहाँ पे, और उन्हें पता चलता है कि मिस्टर वैंग इस शॉपिंग मॉल का बॉस है, यानी तुम ही सच में मिस्टर ली हो। मोशन कहता है ये फोटो तुम्ही ने सेंड की है ना? तो वो एकदम हैरान कि तुमने मिस्टर ली का फोन चुराया है। मिस्टर वैंग उसको थप्पड़ मार देता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस की इंसल्ट करने की? मोशन किंग से कहता है तुम ठीक तो हो ना, दोबारा कुछ ऐसा हो तो मुझे बता दिया करना। सूथिंग और स्टेप मॉम कहती है सॉरी मिस्टर ली हमें पता नहीं था ये तुम हो। वो बात ये है कि ये किंग कैरेक्टरलेस है ना, इसका वैसे भी बहुत जंगलियों के साथ अफेयर है। तो किंग गुस्से में आके स्टेप मॉम के थप्पड़ पे थप्पड़ बजा डालती है। स्टेप मॉम पलट के मारने लगी थी तो मिस्टर वैंग उसे धक्का मार देता है। मोशन कहता है इन लोगों की हिम्मत कैसे मेरी वाइफ की इंसल्ट करने की, बाहर फेंक दो इन्हें, मैंने देखना भी नहीं चाहता। तो बॉडीगार्ड्स उन दोनों को पकड़ के फेंक आते हैं। किंग कहती है मुझे नहीं पता था तुम मेरी हेल्प करोगे। मोशन कहता है हाँ मैं किसी का एहसान नहीं रखता, तुमने मेरी हेल्प की थी मैंने हेल्प कर दी, हिसाब बराबर। किंग कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हारी 2 बार हेल्प की है पर तुमने सिर्फ 1 बार की है। मोशन कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुमने सिर्फ मेरी 2 बार हेल्प की है? 3 साल पहले क्लब में क्या हम वहाँ पर मिले थे कभी? किंग कहती है मुझे एक बार सूथिंग ने वहाँ पे फंसाया था पर मैं वहाँ से भाग आई थी। इधर किंग को फोन आता है, कोई पार्टी आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहती है, उसके बहुत पैसे दे रही है। किंग पूछती है कौन है वो दूसरी पार्टी? तो कहते हैं इसके बारे में पता नहीं है। किंग कहती है ओके तो वही इंफॉर्मेशन सेंड करो जो मैंने बताई है। इधर असिस्टेंट मोशन को बताता है कि पहले किंग अपनी मॉम के साथ शहर में रहती थी पर 3 साल पहले उसे विलेज में भेज दिया रहने के लिए, तो कोई चांस नहीं है कि वो क्लब में गई होगी। मोशन पूछता है 3 साल पहले वो विलेज को चली गई थी? तो असिस्टेंट फोटो दिखाता है किसी ने किंग को फंसाया था इस लड़के के साथ, पर किंग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई थी। घर गई तो उसकी मॉम बिल्डिंग से गिर गई और उसके डैड ने उसे विलेज भेज दिया। मोशन कहता है यानी वो 3 साल पहले वाली लड़की नहीं है। तभी वो किंग को इतनी रात में कहीं जाते देखते हैं। मोशन कुछ गड़बड़ लगती है इसलिए उसका पीछा करता है। किंग एक हॉस्पिटल में आई थी। मोशन अंदर जाके नर्स से पता करता है कि किंग किससे मिलने आई है। नर्स बताती है वो स्पेशल वार्ड में गई है। वो भी वहाँ जाता है पर किंग अंदर अपनी मॉम से बातें कर रही थी। मॉम सॉरी मैं कितने टाइम बाद आपसे मिलने आई हूँ, चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। जिसने भी 3 साल पहले आपके साथ ये किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब तो मैंने ली फैमिली में शादी भी कर ली है, जैसे मुझे रिवाइवल ग्रास मिलेगी आप उससे एकदम ठीक हो जाओगी, फिर मैं आपके रियल मर्डर को ढूंढ लूंगी। मोशन सब सुन रहा था। वो अगर कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तो कहती है मैं ही अपने फ्रेंड से मिलने आई थी। मोशन कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें रिवाइवल ग्रास इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हें अपनी मॉम की जान बचानी है। किंग कहती है क्योंकि अगर मैं तुम्हें पहले बताती तुम विश्वास नहीं करते। मोशन कहता है मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम्हारा जो भी कॉपरेशन है मुझे मंजूर है, तुम मेरी बीमारी ठीक करोगी और मैं तुम्हें रिवाइवल ग्रास दूंगा। तो दोनों हैंडशेक करके कॉपरेट कर लेते हैं। किंग कहती है एक बात और, जब तुम्हें पता चल गया है मैंने ली फैमिली में शादी क्यों की है तो जैसे हमारा कॉपरेशन कंप्लीट होगा हम डाइवोर्स कर लेंगे। वो कहता है इसके बारे में बाद में बात करूंगा और जाने लगा था। फिर मोशन पूछता है ये क्या है? वो कहती है ये मेडिसिनल बात के लिए है, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और उसके कपड़े खोलने लगी थी। वो कहता है क्या तुम श्योर हो? वो कहती है और नहीं तो क्या, मैं एक डॉक्टर हूँ।
मोशन कहता है मैं कपड़े खोलने के बारे में बोल रहा था। तो वो मेडिसिन लेने भाग जाती है। जब वो वापस आती है तो वो टॉवल लपेट के खड़ा था। किंग नर्वस हो रही थी। वो कहता है मुझे तो लगा था तुम डॉक्टर हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। किंग कहती है चुपचाप अंदर लेटो, एक लड़का ही तो है, पेशेंट है मेरे लिए तो सब। और फिर कहती है तुम्हें अच्छा फील हो रहा होगा, मैं तुम्हें मसाज दूंगी, थोड़ा दर्द होगा सह लेना। वो हाँ करता है। जैसे उसकी मसाज करने लगी थी उसे कुछ हो रहा था। तो कहती है क्या हुआ, दर्द हो रहा है? तो कहता है नहीं कंट्रोल कर रहा था। फिर वो उसका हाथ ही पकड़ लेता है। किंग कहती है क्या हुआ, इतना से दर्द भी नहीं सहन हो रहा। तो वो उसे पकड़ के अपने करीब कर लेता है। पर दोनों नर्वस हो रहे थे तो दूर हो जाते हैं। किंग हॉट वाटर लेने के बहाने आती है। वो कहती है मुझे पता नहीं क्या हो गया। और फिर उसके बाथटब में हॉट वाटर डालती है कि तुम्हें 2 घंटे और वेट करना होगा। बट फिर दोनों बैठे बैठे सो गए थे। मोशन उठ के देखता है। जब ये चुप होती है काफी क्यूट लगती है। उसे टच करने लगा था बट वो उसकी मार देती है। दोबारा टच करता है तो थप्पड़ लगा डालती है। और फिर उठ के कहती है तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है, किसी ने मारा है क्या? मोशन कहता है तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे अलावा कौन है? तो कहती है जरूर मुझसे गलती से लग गया होगा। और फिर भाग जाती है। इधर सूतिंग रो रही थी कि मुझे पहले पता होता कि मोशन इतना हैंडसम और एकदम हेल्दी है तो किंग की जगह मेरी शादी उससे होती। तभी आंटी उन दोनों को बुलाती हैं और कहती हैं मैं चाहती हूँ सूतिंग तुम किंग को रिप्लेस कर दो। सूतिंग कहती है पर मिस्टर ली की वाइफ तो वो किंग है ना। आंटी कहती है इसमें क्या बड़ी बात है, मोशन का दिल तो तुमने जीता था, 3 साल पहले तुमने उसकी जान बचाई थी। सूतिंग हैरान मैंने? उसकी मॉम इशारा करती है तो कहती है हाँ मैंने बचाई थी। और सोचती है इसलिए मिस्टर ली मुझसे शादी करना चाहता था। आंटी उन्हें एक इन्विटेशन कार्ड देती है, यहाँ पर जरूर जाना, वहीं पे तुम्हें मोशन मिलेगा। मोशन बाहर वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर किंग रेडी होके आती है और पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ? असिस्टेंट कहता है यंग लेडी आप तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, आप तो सेलिब्रिटीज से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। मोशन कहता है बस कर। तभी ग्रैंडमा आकर कहती हैं ये एंटीक पीस ले जाओ, मिस्टर चेन की पार्टी में जा रहे हो ना, और मिस्टर चेन को ये बहुत पसंद है। फिर वो लोग जैसे पार्टी में आते हैं गर्ल्स देखती हैं वाओ मिस्टर ली तो बहुत हैंडसम है, जैसे रूमर्स में बताया था कि ये बुढ़ा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बॉयज कहते हैं इसकी तो वाइफ भी बहुत ब्यूटीफुल है, पर सुना है ये विलेज से आई है। जैसे ही मोशन किसी से बात करने चाहता है सूतिंग कहती है किंग तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मिस्टर चेन की बर्थडे पार्टी में आ गई। किंग कहती है तुम लोग आ गए तो मैं क्यों नहीं आ सकती, तो बताओ तुम लोग यहाँ अपनी बेइज्जती कैसे करवाओगे। सूतिंग कहती है तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। जहाँ पर सबके लाए हुए गिफ्ट्स रखे थे किंग भी वहीं पर बर्थडे गिफ्ट रख जाती है, बट सूतिंग वो एंटीक वेस्ट उठाकर ले गई थी। मैं भी देखती हूँ तो मिस्टर चैन को ये गिफ्ट कैसे देगी। तभी वहाँ पर मिस्टर चैन आते हैं जिनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। फिर एक एक करके सब लोग आकर उन्हें गिफ्ट देने लगते हैं, वो भी बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, कम से कम मिलियंस में। पर मिस्टर चैन को फिर भी कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। तभी सूतिंग आती है कि मैं सू फैमिली से गिफ्ट दे रही हूँ। मिस्टर चैन एकदम हैरान ये तो लाइफ लॉन्ग पिल है। सूतिंग कहती है हाँ इससे आपकी एज और ज्यादा बढ़ जाएगी। किंग सोचती है इसके पास लाइफ लॉन्ग पिल कैसे आई, वो तो एक ही थी जो मैंने ऑलरेडी किसी और पेशेंट को दे दी थी। मिस्टर चैन कहते हैं कोई सूतिंग को चेयर पे बैठाए, उसको थैंक यू करते हैं। फिर अगली बारी ली फैमिली की थी, पर किंग देखती है कि एंटीक वेस्ट तो टूटा पड़ा है, तो वो हैरान। असिस्टेंट कहता है अब तो हमारे पास कोई गिफ्ट भी नहीं है, मिस्टर चैन गुस्सा हो जाएंगे। मोशन कहता है ऐसा जाओ घर से जेड का वेस्ट ले आओ। किंग कहती है नहीं बहुत लेट हो जाएगा, मिस्टर चैन को गिफ्ट मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ। असिस्टेंट कहता है पर तुम्हारे पास गिफ्ट कहाँ से आया? वो कहती है मैं देख लूंगी। मोशन कहता है अगर तुम सीरियस हो तो मैं तुम पे छोड़ता हूँ। असिस्टेंट के कान में कुछ कहती है। किंग अपना इंट्रोडक्शन करती है कि मैं ली फैमिली की यंग लेडी हूँ। सूतिंग कहती है क्या हुआ, तुम मिस्टर चैन के लिए कुछ बर्थडे गिफ्ट नहीं लेके आई? मिस्टर चैन कहते हैं क्या तुम मुझे नीचे दिखा रही हो, मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आई? किंग कहती है ऐसा नहीं है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तभी असिस्टेंट उसे कुछ देकर चाहता है तो कहती है ली फैमिली ने आपके लिए ये गिफ्ट भिजवाया है। सब लोग हैरान घास। सूतिंग हंसने लग जाती है कि तू मिस्टर चैन को ये सड़ी हुई घास दे रही है। मिस्टर चैन इसने आपके सबके सामने इंसल्ट की है, इसे बाहर फेंक दो। बॉडीगार्ड उसे करने वाले थे। मोशन कहता है कोई हिम्मत भी मत करना मेरी वाइफ को छूने की। और सूतिंग कहती है अब भी तुम इसे बचा रहे हो, बॉडीगार्ड्स पकड़ो। बट मिस्टर चैन उठ के कहते हैं रुको ये तो फेयरी ग्रास है ना। सब लोग हैरान फेयरी ग्रास, तो इससे तो मरता हुआ इंसान भी जिंदा हो जाएगा, और हमने तो ये भी सुना है ये फेयरी ग्रास इतनी कीमती है कि इसे कोई खरीद ही नहीं सकता। बट किंग तो और भी ज्यादा फेयरी ग्रास मंगवा लेती है। मिस्टर चैन कहते हैं तुम्हारे पास इतनी सारी फेयरी ग्रास कहाँ से आई, क्या तुम मिरेकल डॉक्टर हो? स्टेप मॉम और सूतिंग हैरान ऐसा हो ही नहीं सकता। मिस्टर चैन कहते हैं बट फेयरी ग्रास तो सिर्फ मिरेकल डॉक्टर के पास ही होती है। किंग कहती है आप गलत समझ रहे हो, मैं मिरेकल डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ली फैमिली की यंग लेडी हूँ और मैंने ये मिरेकल डॉक्टर से खरीदी है। मिस्टर चैन कुछ बोलने वाले थे बट वो इशारे से मना कर देती है और कहती है मैंने मिरेकल डॉक्टर से काफी मेडिकल स्किल्स भी सीखी हैं। और फिर जाकर लाइफ लॉन्ग पिल देखने लगी थी। सूतिंग तू मिस्टर चैन को फेक मेडिसिन दे रही है। वो दोनों कहते हैं तेरे पास सबूत क्या है? तो कहती है मेरे पास सबूत है,
लाइफ लॉन्ग पिल इतनी प्रीशियस है कि अगर उसे पानी में डाला जाए तो पानी को ब्लू कर देती है और पानी में डाल के दिखाती है, देखा ये फेक निकली। मिस्टर चेन कहते हैं तुम मेरा पोपट बना रही थी, मुझे फेक दे रही थी, बॉडीगार्ड्स निकालो इन दोनों को बाहर। तो बॉडीगार्ड्स उन दोनों को पकड़ के ले जाते हैं। मिस्टर चेन कहते हैं तुमने मुझे इतना प्रीशियस गिफ्ट दिया है मिस्टर ली, आगे के प्रोजेक्ट के लिए हम अच्छे से कोऑपरेट करेंगे। तो वो थैंक यू करता है। फिर जब वो दोनों बाहर आ रहे थे तो मोशन किंग से टकरा आता है और पूछता है तुम आखिर हो कौन। वो कहती है मैं तो किंग हूँ और क्या। मोशन कहता है मुझे पता चल गया है तुम ही मिरेकल डॉक्टर हो। किंग कहती है तो क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो वैसे भी कॉपरेशन है ना, कॉपरेशन खत्म होते ही हम डाइवोर्स कर लेंगे। मिस्टर ली कहता है किसने कहा मैं डाइवोर्स के लिए राजी हूँ, ली फैमिली में कभी किसी का डाइवोर्स नहीं होता। किंग कहती है मजाक बंद करो, मुझे पूरी आजादी है, मैं कभी भी डाइवोर्स ले सकती हूँ। वैसे एक बात बताओ तुम सूतिंग से शादी क्यों करना चाहते थे। वो कहता है क्योंकि मुझे लगा था 3 साल पहले उसने मेरी जान बचाई थी, वरना मैं मर जाता, इसलिए मैं उसे तब से ढूंढ रहा था, पर वो नहीं है। किंग कहती है अगर तुम्हें वो लड़की मिल जाए तो। वो कहता है मैं उससे शादी कर लेता। किंग थोड़ा सैड हो जाती है पर फिर कहती है जैसे तुम उसे ढूंढ लोगे मैं ली फैमिली की यंग लेडी की पोजीशन उसे दे दूंगी। मोशन कहता है मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, बट वो कहती है मुझे वॉशरूम जाना है और जल्दी से दूर भाग के आ गई थी, मुझे ये सुन के बुरा क्यों लग रहा था। उसके जाते ही वहाँ पर सुतिंग आती है और कहती है मिस्टर ली तुम्हें याद है मैंने 3 साल पहले तुम्हारी जान बचाई थी, क्या तुम भूल गए। मैं तुम्हें नहीं भूल पाई। तो टच करने वाली थी। वो कहता है रुको, अच्छा वो तुम थी, तो तुमने अपनी जगह किंग को मुझसे शादी क्यों करने दी। सुतिंग कहती है मैंने नहीं उसे कहा था, बल्कि वो उसने मुझे मार के बेहोश करके जबरदस्ती तुमसे शादी कर ली, वरना मैं तो हमेशा से तुम्हारी वाइफ बनना चाहती थी। और मोशन को सब पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रही है और फिर पूछता है क्या ये जेड पेंडेंट तुम्हारा है। सुतिंग सोचती है ये तो उस किंग का है, कहीं उस किंग ने ही तो 3 साल पहले मिस्टर ली की जान नहीं बचाई थी, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। और कहती है हाँ ये मेरा ही है। मोशन कहता है अच्छा 3 साल पहले मुझे जो बीमारी लगी थी वो तुमने लगवाई थी, बताओ मुझे नुकसान क्यों बचाना चाहती थी। वो कहती है क्या, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। मोशन कहता है झूठ मत बोलो, अभी तो तुमने बोला है कि ये जेड पेंडेंट तुम्हारा है। सुतिंग कहती है नहीं नहीं ये मेरा नहीं है, ये उस किंग का है, अगर तुम्हें बदला लेना है तो उससे जा कर लो। मोशन कहता है यानी ये किंग का है और जल्दी से भागता है। मुझे पता था। सुतिंग जाकर अपनी मॉम को बताती है कि अब तो वो किंग गई काम से, किंग पार्टी में थी, तभी भागकर मोशन उसके पास आता है तो पूछती है क्या हुआ तुम्हें। मोशन कहता है यानी तुम थी वो। वो कहती क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। तो कहता है तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मैं अपने एक्शन से प्रूव कर दूंगा, और उसकी मुंडी पकड़ के सबके सामने किस कर देता है। सूतिंग कहती है ये कैसे हो सकता है। किंग उसे धक्का मारती है बट वो उसे पकड़ के ले जाता है, चलो मेरे साथ, और गोद में उठा के घर पे ला रहा था। वो कहती है छोड़ो मुझे, तुम पागल हो गए हो क्या, दूर हटो मुझसे। उसे मुक्का दिखाने लगी थी बट वो हाथ पकड़ लेता है। असिस्टेंट और घर के सारे नौकर उन्हें छुप के देख रहे थे। मोशन कहता है तुम मुझे क्या बोल रही थी। वो कहती है मिस्टर ली। तो कहता है नहीं, वो जो ग्रैंडमा के सामने बोल रही थी, और उसे गिरा लेता है। तो कहती है हैप्पी। तो मोशन स्माइल करता हुआ उसे किस करने लग जाता है बट वो उसे धक्का मार के जोरदार थपड़ा लगा डालती है। असिस्टेंट कहता है अब तो बॉस बहुत गुस्सा होंगे। बटलर कहता है पर यंग मास्टर पिटने के बाद स्माइल क्यों कर रहे हैं। असिस्टेंट कहता है तुम्हें नहीं पता, ये तूफान के आने से पहले की शांति है। तभी मोशन असिस्टेंट को अपने पास बुलाता है। असिस्टेंट काफी डरा हुआ था बट वो कहता है बता एक लड़की को अपने प्यार में कैसे डाले। असिस्टेंट कहता है क्या, मेरा मतलब मुझे तो कभी प्यार हुआ नहीं है ना। हाँ, लड़की को मनाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला कि लड़कियों को हैंडसम और कूल लड़के पसंद होते हैं। मोशन कहता अच्छा, और फिर नोट्स बनाने लगा था। वो कहता अगला बता। तो असिस्टेंट कहता है दूसरे लड़कियों को अच्छी अच्छी बातें सुनना पसंद है, तो अच्छा अच्छा बोलो। और तीसरा वही करो जो लड़की को पसंद है। मोशन कहता है तो जल्दी से प्रिपरेशन करो। असिस्टेंट पूछता है कौन सी प्रिपरेशन। वो उसे घूरता कहता है अभी जाता हूँ। किंग जैसे नीचे आती है, मेट्स कहती हैं वेलकम यंग लेडी। किंग हैरान कितना सारा खाना। असिस्टेंट कहता है यंग लेडी, बॉस ने आपके लिए सब बनवाया है। वो कहती है सच में, मैंने तो थप्पड़ मारा था, कहीं इस खाने में जहर तो नहीं मिला। असिस्टेंट कहता है नहीं नहीं। तभी वहाँ पर मोशन आता है और स्टाइल मार रहा था। क्या हुआ, मुझे पहचान भी नहीं पा रही हो। किंग कहती है तुम्हें क्या हुआ, ये क्या पहन रखा है, क्या तुम्हें पैसों की तंगी चल रही है, मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मोशन को गुस्सा आ रहा था पर असिस्टेंट आके उसे शांत करता है कि बॉस थोड़ा कूल बनो। मोशन कहता है तुम्हें खाना कैसा लगा। वो कहती है अच्छा लगा। तो कहता है अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए रोज बनवा सकता हूँ। पर किंग से गलती से उसके मुंह पे ऊपर कुल्ला हो जाता है। सॉरी सॉरी, गलती से हो गया। कहता है तुम मेरे कपड़ों से मेरा मुंह साफ कर रही हो, टिश्यू से नहीं कर सकती थी। तो किंग असिस्टेंट को बुलाकर उसके कपड़ों साफ करने लगी थी। मोशन गुस्से से उठ के चला जाता है। असिस्टेंट कहता है बॉस यंग लेडी से गुस्सा मत हो, वैसे करना नहीं चाहती थी। मोशन कहता है तेरे पहले 2 स्टेप तो काम करे नहीं, अब सिर्फ तीसरा बचा है। इधर सूतिंग ड्रिंक कर रही थी और चिल्ला रही थी
कि उस किंग को मोशन मिल गया, पर मैं उसे मार दूंगी। लगता है वो किंग भूल गई है उसकी एक इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास है। फिर दोनों हॉस्पिटल आती हैं, जहाँ पर किंग की मॉम वेजिटेटिव स्टेट में थी, तो उसे उठाकर ले जाती हैं। किंग जैसी ही आती है, मेड से उसका वेलकम करती है। वो पूछती है चल क्या रहा है। असिस्टेंट कहता है आप बस वेट करो, और बताता है कि ये सारी लग्जरी ब्रांड के ड्रेसेस हैं। वो कहती है इतना सब कुछ। तो असिस्टेंट कहता है ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो आपके लिए प्राइवेट जेट भी आ रहा है। और फिर बहुत सारी ज्वेलरी दिखाता है। वो कहती है रुको। तो असिस्टेंट कहता है क्या वो यंग लेडी आपको पसंद नहीं आया तो मैं दूसरे मंगवा दूंगा। वो कहती है मेरे ये मतलब नहीं है। और फिर जाकर मोशन से पूछने लगी थी। मोशन कहता है वो सब तो मैंने कैजुअली तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दिया था। किंग कहती है देखो ये सही नहीं है, हमारे पास कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है, तो तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। मोशन कहता है तो तुम समझती हो हमें सिर्फ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है। कहती है और क्या है। तो वो उठ के चला जाता है। किंग सोचती है लगता है फिर से बीमार हो गया। और फिर देखती है वहाँ पर रिवाइवल ग्रास रखी है, ये अभी मुझे क्यों दे रहा है। और फिर जल्दी से बाहर भाग के आती है, पर बारिश हो रही थी तो उसे आवाज लगाती वहीं पे बैठ के रोने लगी थी। तभी मोशन अम्ब्रेला लेके आता है और उसके ऊपर कर देता है। वो कहती है तुम गए नहीं थे। वो कहता है मैं तो अंदर ही था, और उसे अंदर ले आता है। तुम बारिश में भीग क्यों रही थी, अम्ब्रेला नहीं लेके जा सकती थी। किंग कहती है अभी तो तुम्हारी बीमारी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई, तो तुमने मुझे रिवाइवल ग्रास क्यों दी। वो कहता है क्यों, मुझे तुम्हें कुछ देने के लिए वजह की जरूरत होगी। वो कहती है हाँ। तो वो कहता है ऐसी दे दी। किंग कहती है मैं कोई भी चीज फ्री में नहीं लेती, तुम्हें वापस कर रही हूँ। बट वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। किंग कहती है तुम्हें ऐसा मजाक करने की जरूरत नहीं थी, और उठ के जाने लगती है। बट वो गेट बंद करके उसे बाहर नहीं जाने देता। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ, प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाना। वो कहती है मैं। तो कहता है तुम्हें इतनी जल्दी आंसर देने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से सोच सकती हो। जाने लगा था। किंग कहती है रुको, इनफैक्ट मैं। बट तभी उसे फोन आता है कि उसके मॉम हॉस्पिटल से गायब है, और मोशन को बताती है कि मुझे जल्दी जाना होगा, मेरी मॉम वेजिटेटिव स्टेट में है, अगर उन्हें टाइम पे इंजेक्शन नहीं लगते रहे तो वो ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रह पाएंगी। मोशन भी उसके पीछे था, बट वो सू फैमिली में आती है। उसे बाहर निकालने लगे थे तो कहती है मेरी मॉम कहाँ पे है। डैड उसे फिर भी उसे बाहर निकाल रहे थे तो किंग उनके थपड़े पे थपड़ा बजा डालती है कि तुमने मेरी मॉम और मेरे साथ जो किया है ये उसके लिए है। डैड गुस्से से उसके डंडा मारने लगे थे। तभी वहाँ पर मोशन चाहता है हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ मेरी वाइफ को। तो डैड डर जाते हैं। मोशन के ऑर्डर पे असिस्टेंट सारे घर की तलाशी लेता है, पर उन्हें कहीं भी किंग की मॉम नहीं मिलती। किंग कहती है बताओ वो सूतिंग और स्टेप मॉम कहाँ पे है। डैड नहीं बताते। तो मोशन के ऑर्डर पे उसके बॉडीगार्ड्स उसके घर का सारा सामान उठा के तोड़ने लगे थे, और किंग भी गुस्से में पेंटिंग फाड़ देती है। रो रहे थे। तभी किंग को सूतिंग का फोन आता है, जो कहती है अगर तू अपनी मॉम को जिंदा देखना चाहती है तो इस फैक्ट्री में पहुंच जा, वो भी अकेले। किंग कहती है अगर मेरी मॉम को कुछ हो गया तो मैं सू फैमिली को जिंदा गाड़ दूंगी। और जाने लगी थी। मोशन उसे रोकता है, वहाँ बहुत खतरा हो सकता है। वो कहती है नहीं, मैं अपनी मॉम की लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकती, और भाग जाती है। सूतिंग कहती है अरे वाह देखो तो सही, अपनी मॉम को कितना लव करती है, अकेली आ गई मरने के लिए। किंग कहती है मेरी मॉम कहाँ पे है। किंग कहती है वो तो तभी मिलेगी, तो वही करेगी जो मैं कहूंगी। जल्दी से चाकू उठा और अपने फेस पे मार ले, मैं भी देखती हूँ मोशन तुझे ऐसे कैसे पसंद करेगा। किंग अपने चाकू मारने लगी थी, तभी वहाँ पर मोशन आ जाता है। मोशन को देख सूतिंग उसके ऊपर अटैक करने लगी थी, पर किंग उसे पकड़ के उसकी गर्दन पे चाकू रख लेती है। अब बता मेरी मॉम कहाँ पे है, वरना तेरा काम तमाम कर दूंगी। तभी मोशन को फोन आता है, और उसकी मॉम मिल गई थी, तो वो दोनों जल्दी वहाँ से भाग जाते हैं। किंग उस आदमी का थैंक यू करती है, बट वो बताता है कि मैंने नहीं, मिस्टर ली ने तुम्हारी मॉम को ढूंढा है। किंग कहते सच में। और फिर मोशन से आकर कहती है इनफैक्ट मुझे तुम्हें कुछ कहना है। वो कुछ बताती तभी डॉक्टर को बताता है कि हमारी मॉम की कंडीशन बहुत सीरियस है। तो किंग नीडल से अपनी मॉम का इलाज करती है। मॉम मैं आपको जरूर बचा लूंगी। और रिवाइवल ग्रास को देखने लगी थी। डैड कहते हैं तुम दोनों ने क्या किया ये। स्टेप मॉम डर रही थी। सूतिंग कहती है परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी उसकी मॉम तो वेजिटेटिव स्टेट में है, हमारा क्या बिगाड़ लेगी। तभी वहाँ पर किंग आती है और अपने साथ पुलिस को लेके आई थी। पुलिस वाले कहते हैं तुमने 3 साल पहले किंग की मॉम को मारने की कोशिश की थी। स्टेप मॉम कहती है तेरे पास क्या सबूत है। तभी किंग की मॉम आती है और कहती है सबूत मैं हूँ। तो वो सब हैरान। इनफैक्ट किंग ने मॉम को रिवाइवल ग्रास खिला दी थी, जिससे वो ठीक हो गयी। वो कहती है कैसे हो सकता है, पर फिर उन्हें पता चलता है कि किंग ने किया है ठीक, क्योंकि वो मिरेकल डॉक्टर है। फिर मॉम उन्हें पूरी बात बताती है। इनफैक्ट 3 साल पहले हुआ कुछ यूँ था कि स्टेप मॉम ने मॉम को दिखाया था कि देख तेरी बेटी ये रंग लगा रही है। किंग की मॉम किंग से उस फोटो के बारे में पूछ रही थी बालकनी पे खड़ी होके, बट स्टेप मॉम ने पीछे से उन्हें धक्का मार के गिरा दिया था। फिर पुलिस उन दिनों को पकड़ के ले जाती है। किंग अपनी मॉम से कहती है मॉम अब आप ठीक हो गई हो ना, तो मैंने पहले से सोच रखा है, हम दोनों शांति से विलेज में जाके रहेंगे। मॉम कहती है नहीं नहीं, तेरी मिस्टर ली से शादी हो चुकी है ना। वो कहती है इनफैक्ट मॉम मैंने उससे शादी करने की वजह ये है कि। मॉम कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है, पर मेरे हिसाब से मिस्टर ली तेरे लिए सबसे अच्छा लड़का है। मैं वेजिटेटिव स्टेट में थी
तब मैंने मिस्टर ली की आवाज सुनी थी। उसने बताया था कि वो तुम्हें बहुत लव करता है। तो किंग जाकर मोशन का थैंक यू करती है मेरी मॉम को बचाने के लिए। वो कहता है ये तो मेरा फर्ज था, मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता दी है, तुम क्या रिप्लाई करोगी। वो कहती है पर तुमने तो मुझे बोला था कि जिसने तुम्हारी जान बचाई है तुम मुझसे शादी करोगे, अगर वो आ गई तो। मोशन कहता है वो आ चुकी है। किंग कहती है क्या मतलब। मोशन कहता है वो अभी इसी शहर में है। तो कहती है ओके मैं समझ के चली जाऊंगी मैं। पर मोशन उसे जेट पैंट दिखाता है। वो कहती है ये तो मेरा है, तुम्हारे पास कहाँ से आया। मोशन कहता है क्योंकि वो 3 साल पहले वाली तुम थी। फिर किंग को भी याद आता है तो उसे करीब कर कहता है तुम्हारे पास मुझे रिजेक्ट करने का कोई रीजन नहीं है। वो कहती है तुम तमीज से पेश आओ। मोशन कहता है अब तो हम लीगल कपल हैं। किंग कहती है तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया, अभी लेके आती हूँ। बट मोशन उसे पकड़ के कहता है सही कहा, मेडिसिन का टाइम हो गया है, और अपने ग्लासेस निकाल के उसे किस करने लगा था। फिर वो मॉर्निंग में उठती है कि वो तब से इसके साथ ही सो रही थी, भागने लगी थी, बट वो पकड़ के करीब कर लेता है और कहता है गुड मॉर्निंग। वो कहती है गुड मॉर्निंग। तो कहता है तुम कहाँ जा रही थी सुबह सुबह। किंग कहती है मॉर्निंग एक्सरसाइज करने। वो कहता है वो तो तुम पहले कभी नहीं करती थी। और फिर वो जाने लगी थी बट वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। कहती मैं ये थोड़ी ना बोल रही थी छोड़ो मुझे, बट वो उसे फिर भी किस कर रहा था और वो चिल्ला रही थी, जबकि ग्रैंडमा बाहर कान लगा के सुन रही थी। खुश होती है कि अब तो उन्हें ग्रैंड चाइल्ड और भी जल्दी मिलेगा। जरा आंटी और फैंग बातें कर रहे थे कि वो बुढ़िया तो सारी प्रॉपर्टी उस मोशन को दे देगी, पर अगर वो बुढ़िया ही मर जाए सारी प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी। बटलर ग्रैंडमा के लिए सूप लेके जा रहा था पर आंटी उसे छीन लेती है, और जब देखती है कि ग्रैंडमा सो रही है तो वो सूप में कुछ मिला देती है। जब वो उठती है तो ग्रैंडमा को सूप पिलाने लग जाती है। भी सबको पता चलता है कि ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई। जल्दी आकर देखते हैं और ग्रैंडमा को हॉस्पिटल लेके आते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया था, उनकी जल्दी हार्ट सर्जरी करनी होगी। एंडी और फैंग खुश होते हैं कि अब बुढ़िया 2 दिन की मेहमान है बस, और उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लिए थे। फिर वो नेक्स्ट डे कंपनी आते हैं। बोर्ड मेंबर्स बातें कर रहे थे, चेयरमैन यानी ग्रैंडमा की तो तबीयत खराब है तो कंपनी का क्या होगा। आंटी कहती है ग्रैंडमा ने ऑलरेडी विल पेपर्स बना दिए हैं, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे फैंग को दी है। कुछ बोर्ड मेंबर्स बोलने लगे थे कि फैंग को तो बिल्कुल भी कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, इससे तो मोशन अच्छी कंपनी चलाता है। आंटी विल दिखाकर कहती है अब कंपनी मेरे बेटे के नाम है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। तभी वहाँ पर किंग और मोशन आते हैं। किंग कहती है तुम्हारे पास जो विल पेपर्स है वो फेक हैं, रियल वाले मेरे पास हैं। आंटी कहती है बकवास बंद करो, ग्रैंडमा ने मुझे विल पेपर्स दिए हैं, इन लोगों को बाहर निकालो। तभी असिस्टेंट ग्रैंडमा को लेके आता है। वो लोग हैरान। मोशन कहता है तुमने ग्रैंडमा को मेडिसिन दी थी ताकि ग्रैंडमा को हार्ट अटैक आ जाए, पर तुम्हें एक बात का नहीं पता था। इनफैक्ट बात ये थी कि मोशन और किंग ने पहली ग्रैंडमा को बता दिया था कि आंटी के इरादे कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि आंटी बचपन से मोशन को पॉइजन देती आई हैं। पर ग्रैंडमा आप चिंता मत करो, मोशन का पहले से ठीक हो गया है, और किंग ने ग्रैंडमा को एंटीडोट दे के बचा लिया था। आंटी ग्रैंडमा के पैरों में पड़ जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, कि मैं तो बस अपने बेटे फैंग का फ्यूचर सुधारना चाहती थी, आखिर वो भी तो ली फैमिली का बेटा है। किंग हंस रही थी और कहती है फैंग ली फैमिली का बेटा है ही नहीं, क्योंकि फैंग तुम्हारा किसी बाहर वाले के साथ इलेजिटिमेट चाइल्ड है। और डीएनए टेस्ट दिखाती है तो आंटी की तो वही हालत खराब हो गई थी। ग्रैंडमा मोशन से माफी मांगती हैं कि मुझे पहले पता होता मैं तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होने देती। कहता कोई बात नहीं ग्रैंडमा, अगर आप ना होती तो मैं किंग से कैसे मिलता। फिर ग्रैंडमा किंग का थैंक यू करती है कि तुमने मेरे साथ साथ मोशन की भी जान बचाई है। तभी किंग को उल्टी आने लगती है। मोशन पूछता है क्या हुआ तुम्हें। ग्रैंडमा कहती है कहीं तुम। वो हाँ करती है तो ग्रैंडमा खुश होकर कहती है मोशन तू बाप बनने वाला है। वो कहता सच में। तो किंग हंसती हुई हाँ करती है और सब बहुत खुश थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।